एकता जिंदाबाद, बिहार स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, शिक्षा क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास है, शिक्षा क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास। वही ना मैंने कहा कि आईसीयू में है फिर भी हम मंत्री बने रहेंगे, बिना चुनाव जीते मंत्री बन जाएंगे। हैं? कोई गारंटी नहीं है कि विधान पार्षद बनेंगे कि नहीं बनेंगे और मंत्री बन जाएंगे, शिक्षा मंत्री उसमें भी बन जाएंगे और शिक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो वैसा तो खेल चल रहा है। एमएलसी का फुल फॉर्म पता नहीं और एमएलसी बन गए और अभ्यर्थियों को ऐसे बोल रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों का कोई कसूर नहीं है, कसूर सरकार का है, इसलिए अभ्यर्थियों को न्याय मिले, उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए। बहुत बहुत ये मेरे साथ छात्र जो यूनियन दिलीप कुमार जी थे, ये तमाम बातों को लेकर के सब लोग को लेकर के चलते हैं। डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए बातें, लेकिन डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए आप कह रहे हैं तो ऊपर से यही आदेश आया है कि सपोज दैट कि बिहार में नौकरी कर रहे हैं तो क्या आप अदर स्टेट में भगा दिया जाएगा, अदर स्टेट में नौकरी नहीं होगा। अगर अदर स्टेट का लड़का यहाँ आ रहा है तो भारत एक ही है ना, तो राज्य बड़े अलग अलग है, तो सब लोग को मौका मिलना चाहिए ना। यही आया है। उसके बाद जो है प्रतिक्रिया आपका दीजिए। प्रतिक्रिया देखिए, डोमिसाइल है चाहे नहीं बिहार में, ये इससे ज्यादा मैटर ये हो रहा है कि डोमिसाइल के नाम पर बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है, जैसे कि उसका प्रॉपर ढंग से पालन नहीं हो रहा है। जैसे डोमिसाइल हटा दिया गया। डोमिसाइल, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन यही है, ऊपर से क्वेश्चन यही, अब समझ गए ना आप लोग क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन यही है कि हम अलग देश में नहीं ना है, एक ही जगह पे डोमिसाइल नीति लागू क्यों? बता रहे, सुनिए ना, इसका जवाब ये है मैम, सुनिए ना, एक मिनट रुकिए ना। देखिए, डोमिसाइल के नाम पर यहाँ बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है। डोमिसाइल हटा दिया गया, इसके बाद दो अदर स्टेट के बच्चे आ रहे हैं जो इनएलिजिबल भी हैं, जो पात्रता धारण नहीं कर रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन ले लिया जा रहा है जी। जैसे कि आप एक केस हुआ है महिला का, आप देख सकती है, जैसे कि डोमिसाइल आपने हटाया, चलिए वो अच्छा था चाहे बुरा था उसके बारे में वो भी कमेंट नहीं करना चाहते, पर जब ये नियम में है कि अदर स्टेट के लड़कियों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा सीटेट में, तो फिर उनको 82 नंबर पर क्यों दिया गया? बाद में कोर्ट के जजमेंट के बाद उनको हटाया जा रहा है। तो बात यहाँ यह है कि डोमिसाइल हटाकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और जहां तक डोमिसाइल की बात है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट ने लगाया है डोमिसाइल, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, झारखंड में भी हुआ। तो हमारा बिहार राज्य वैसा नहीं है कि हम लोग खुद 28 नंबर पर आते हैं गरीबी में, तो हम उस लायक एलिजिबल नहीं है कि हम दूसरे स्टेट को जॉब दे सकते हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ है। और दूसरी बात यह है कि डोमिसाइल के नाम पर बाद में बाहर कर रहे हैं कि ये इनका आवासीय सही नहीं है, इनका जाति सही नहीं है। तो डोमिसाइल के नाम पर जो खेल जाति सही नहीं, मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं होता है। देखिए, जाति जो पैसा देकर के बनवा लेता है, हो रहा है ना, हो रहा है, निकल रहा है। लेकिन हम लोग मैम जो एलिजिबल कैंडिडेट है रोड पे है ना, अभी बहुत हटाया जा रहा है, बहुत फर्जीवाड़े का बोल रहे हैं जाति सब। जैसे करने का मतलब कि अदर स्टेट का यहाँ आया, यहाँ का जाति बना लिया, यहाँ का डोमिसाइल बना लिया, उसका एडवांटेज ले लिया। कैसे नहीं है? सिस्टम, बिहार के सिस्टम में गड़बड़ी है, पैसा दे के बना लेता है, सिस्टम में गड़बड़ी है। जातीय, आवासीय, क्रीमी लेयर जो है गवर्नमेंट का बना लेता है, सब 5000 दे के बना लेता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार में सिस्टम में गड़बड़ी है। किसी का STET का पास नहीं है, CTET पास नहीं है, कुछ नहीं है, डिग्री नहीं है, फिर भी 10+2 का टीचर क्यों बना हुआ? इस सिस्टम की गड़बड़ी है। 3 मांगे हम लोग का बिहार सरकार से कि अगर सत्ता में आगे भी भविष्य में बढ़िया सराहना है सरकार को, तो सबसे पहले हम बिहारियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू करें जितना जल्द से जल्द हो सके। और दूसरा चीज, डोमिसाइल के साथ ही हम लोग का परीक्षा का जितना भी सरकारी वैकेंसी आता है सबका कैलेंडर जारी हो, टोटल सरकारी वैकेंसी का कैलेंडर जारी हो। दूसरा चीज, और तीसरा है कि पारदर्शिता पूरी तरह से रखी जाए। 3 मांग सबसे पहले। और दिलीप भैया के नेतृत्व में हम लोग का संगठन आज तैयार हो चुका है और संगठन हम लोग का तीव्र रूप अब लेगा, धार से आगे बढ़ेगा। 12 के बाद STET नहीं हुआ, 19 में हुआ। ये बताइए वो ड्यूरेशन को कौन पूर्ति करेगा? ये तो वहीं तक नहीं है उसकी। अब यही बात है, क्वेश्चन भी है, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि सपोज दैट कि मैं NCC ट्रेनर हूँ, ठीक, हम मतलब कि पहले वैकेंसी के लिए भूखल थे, कब वैकेंसी आया, कब NCC का वैकेंसी आया, तो क्या हुआ कि जैसे 25 से 26 क्रॉस कर गया मेरा, तब मतलब कि वैकेंसी निकला, एकदम पूरा वैकेंसी निकला। जब फॉर्म भरने गए तो 25 साल जब लास्ट था, तब हम कोची ऊपर से जो हम लोग कर्नल साहब के निकाले हैं, तो हम लोग पहले जो कर चुके हैं 13
2014 में एनसीसी, तो उन लोगों का पहले काहे ना निकलवाए, अब काहे निकला है? ये तो होता है, तो अब ऐसे मतलब कि आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये विशेष टीचर संघ की ये जो मांग है, हाँ। इस पर भी सरकार को जो विचार करना होगा करना चाहिए, इसलिए कि सरकार की नाकामी के चलते यहाँ ये समस्या आई है सरकार के सामने। परीक्षा कैलेंडर ये शुरू से ही लोग रखते हैं तो ऐसी समस्या नहीं आई रहती, परीक्षा कैलेंडर की कमी के चलते ये समस्या आई है। सरकार को सुनना पड़ेगा ना, इसका समाधान करना पड़ेगा। एज नहीं ना रखा हुआ रहता है सर के 19/11 के बाद 19 में आया है STET, वो लड़का क्या करेगा? वो तो एज से बाहर हो गया, अब वो लेके क्या करेगा? डिग्री का कोई महत्व ही नहीं रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों की DK स्पेशल चैनल में कि तमाम जो छात्र युवतियां जो है, मिला देगा सरकार। देखिए उन लोगों की मतलब की मांग है डोमिसाइल को लेकर के, लेकिन सरकार का क्या ऊपर से मतलब कि आदेश आता है। लेकिन छात्र यूनियन में दिलीप कुमार जी तमाम लोगों को लेकर हर जगह जो है मतलब कि लगे हुए हैं, आगे लेकर के ओवर एज जो है जो विद्यार्थी जो है फॉर्म भरने से वंचित हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। सब्सक्राइब करें दोस्तों, फेसबुक पे है तो फॉलो करें। जय हिंद।